हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आप देखोगे तो 2016 में, 2018 में और 2022 में यूपी पीएससी में इससे प्रश्न आ चुके हैं। जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। 2016 में एक प्रश्न आया है कि भक्ति आंदोलन ने कैसे भारतीय समाज में समरसता या फिर भाईचारा लाने में योगदान दिया। उसी प्रकार एक और प्रश्न हम लेंगे जो कि 2022 में पूछा जा चुका है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन में क्या समानताएं थी, और इसके साथ ही इसमें पूछा गया है कि दोनों के बीच क्या आपको अंतर देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न को लेते हैं, जिसमें यह पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन ने कैसे भारतीय समाज में सामाजिक समरसता लाने का काम किया। उसके पश्चात हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे और फिर एक अलग से हम क्वेश्चन लेंगे जिसमें सूफी आंदोलन के ऊपर जो प्रश्न बनाए जा चुके हैं या फिर बनाए जा सके हैं उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है भक्ति और सूफी आंदोलन से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जो भी प्रश्न इस पे पूछा जाएगा आप करने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और इस साल अटेम्प्ट देंगे, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है अपने आप को टेस्ट करते रहना और इवेल्युएट करते रहना। स्टूडेंट्स की इसी नीड्स को समझते हुए हम हिस्ट्री कनेक्ट पर लेकर आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑल इन वन यूपीएससी टेस्ट सीरीज। इसमें हमने हेल्प ली है जेएनयू और डीयू के उन एक्सपर्ट्स की जो कम से कम 3 बार यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं। टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट्स को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा। फिर बाकी के सारे टेस्ट फुल लेंथ होंगे। एक पूरा टेस्ट आपका सिर्फ करंट अफेयर्स का होगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन की। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते, और मैं लिख कर दे रहा हूं कि बिना टेस्ट के सिलेक्शन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आप पिंड कमेंट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे हिस्ट्री कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कीजिए। पहले 500 स्टूडेंट्स को यह सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी, यानी कि 1000 रुपए की सीरीज के लिए आपको सिर्फ 499 रुपए देने होंगे। तो फिर देर मत कीजिए, जाकर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो आइए पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में समरसता बढ़ाने में कैसे योगदान दिया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भक्ति ने कैसे जो है भारतीय समाज को एक करने में, या फिर जो द्वेष की भावना चल रही थी या फिर विभिन्नताएं जो चल रही थी, भेदभाव जो चल रही थी, उसे कैसे कम करने में योगदान दिया। तो आपको यहाँ पर चाहिए कि सबसे पहले आपको भक्ति का अर्थ बताना है, ज़्यादा नहीं, इसे 30 से 40 शब्दों में आपको डिफाइन करना है। जैसे कि हम एक बार बात को बता दें कि भक्ति का सीधा सा अर्थ होता है कि भक्त और ईश्वर के बीच में जो आगाध प्रेम है उस या फिर समर्पण है उसे व्यक्त करना ही भक्ति आंदोलन कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको परिभाषा देना चाहिए। इसमें आपको 30 से 40 शब्द इसमें लगाने हैं। जैसे कि भक्ति का अर्थ भक्त एवं ईश्वर के बीच आगाध प्रेम या फिर समर्पण की जो भावना है, इसे ही भक्ति कहा गया है। इसमें आप देखोगे तो ईश्वर को प्रियतम कहा गया है, और जो मतलब व्यक्तिगत प्रसन्न है उसको प्रियतमा कहा गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं परिभाषा में। उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा पॉइंट आना चाहिए कि आखिर सामाजिक समरसता या फिर भाईचारा को बढ़ाने में भक्ति आंदोलन ने कैसे योगदान दिया। तो उसके लिए आपको चाहिए अलग अलग पॉइंट हो।
सबसे पहले हम लोग लेंगे जाति और वर्ण व्यवस्था को कम करने में कैसे योगदान दिया। जैसे आपका मेन पॉइंट होना चाहिए सामाजिक समरसता। तो इसमें हमने सबसे पहला आपको पॉइंट बताया कि जाति, वर्ण या फिर भेदभाव, इसको जो है पाटने का काम किया। एक बात और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि भक्ति आंदोलन कोई एक काल विशेष की घटना नहीं है, बल्कि आप देखोगे तो कमोबेश 8वीं सदी के आरंभ से शुरुआत होकर 17वीं सदी 18वीं सदी तक जो है ये चलता रहा है। तो ये कोई एक पार्टिकुलर की घटना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें हमने जो चर्चा किया कि जाति और वर्ण व्यवस्था था समाज में विद्यमान, उसे भी इसने कम करने का काम किया। इसमें आपको उसके बाद बताना है कि आखिर इसमें कुछ जो प्रमुख संत हुए हैं उनके क्या योगदान है। जैसे हम कुछ आपको संत का नाम बता देते हैं, कबीर, रैदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, मीराबाई इत्यादि का आप उदाहरण दे सकते हैं। इन्होंने आप देखोगे तो सामाजिक जो भेदभाव चल रहे थे उसके ऊपर कड़ा प्रहार किया है। सबसे ज़्यादा प्रखर जो प्रयास इसमें मिलता है कबीर के द्वारा। उन्होंने हिंदू एवं मुस्लिम समाज दोनों के ऊपर प्रहार किया है। जैसे कि आप इनके दोहे के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म के ऊपर प्रहार करते हुए इन्होंने कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जो है चोट कर रहे हैं कि आपका खुदा जो है बहरा है, कि आप जो है उतना ऊपर लाउड स्पीकर लगा के सुना रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हिंदू धर्म के ऊपर भी इनके द्वारा प्रहार किया गया। जैसे कि एक मुहावरा जो इनका द्वारा कहा जाता है, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तात ये चक्की भली पीस खाए संसार। आप समझ सकते हो कि हिंदू धर्म के ऊपर भी इनके द्वारा किस प्रकार से जो है आलोचना की जाती है। पूजा के माध्यम से या फिर कर्मकांड के माध्यम से लोगों को जो इस प्रकार से कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसमें आप कुछ और भी बात को ऐड कर सकते हो कि भक्ति आंदोलन के कारण आप देखोगे तो भाषा का विकास हुआ। विशेष रूप से इसमें आप ऐड कर सकते हो क्षेत्रीय भाषा। जैसे कि इसमें आपको कुछ उदाहरण भी देना चाहिए। अवधी हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया और इसी के साथ साथ तेलुगु। इन भाषाओं का विकास आप देखोगे तो भक्ति आंदोलन के काल से ही आपको देखने को मिलेगा। इससे एक बात और फायदा हुआ कि समाज में पहले जो उच्च लोग हुआ करते थे, यानी जो पढ़े लिखे होते थे, हालांकि उसकी संख्या कम थी, तो उनके द्वारा संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें इस्लाम में, तो उस समय फारसी बहुत ज़्यादा प्रचलित था। लेकिन अभी हम लोग भक्ति की बात कर रहे हैं तो पहले देखते हैं संस्कृत। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य की जो भाषा होती थी, राज्य की भाषा, वो भी आप देखोगे तो कमोबेश अगर हिंदू धर्म का प्रभाव ज़्यादा हो तो आपको संस्कृत देखने को मिल जाएगा। वहीं इससे पहले की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म का जो प्रभाव था तो उसमें पाली या फिर प्राकृत जैसे भाषाओं का प्रयोग आपको ज़्यादा दिखेगा। लेकिन भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषा का जो है विकास किया, जिस वजह से कोई इस बात को कह के नहीं ठग सकते थे कि गीता में ये लिखा हुआ है या फिर जो है धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। इस वजह से आप देखोगे कि लोगों में जागरूकता बढ़ी और ईश्वर एवं व्यक्ति के बीच जो है मध्यस्थ जो काम करते थे उसमें आपको देखने को कमी मिलेगी। थर्ड पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि सामाजिक सौहार्द लाने में भक्ति आंदोलन ने जो काम किया, इसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे तो कुछ जो है नया चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं धार्मिक समरसता का। इसमें आप देखोगे तो हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समाज को जोड़ने का काम किया। और इसके अलावा आप देखोगे तो
हिंदू धर्म में भी आपको दो प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, एक सगुण धारा और दूसरा निर्गुण धारा। सगुण धारा के तहत जो मूर्ति बनाकर जो है ईश्वर की पूजा करते थे वो सगुण कहलाए, और जो मूर्तियों में विश्वास नहीं करते थे वो निर्गुण कहलाए। इसके अलावा अगर आपको कुछ पॉइंट लिखना हो तो उसमें ऐड कर सकते हैं कि मानवीय एवं नैतिक मूल्यों का विकास हुआ। जैसे जो गरीब थे, लाचार थे, उसके लिए जो है भक्ति संतों के द्वारा कुछ प्रयास किए गए। इसी के साथ आप देखोगे समाज में जो पाखंड, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अंधविश्वास जो फैला हुआ था उसे भी इन संतों के द्वारा पाटने का काम किया गया। तो इन सभी बातों को आपको यहाँ पर बताना था। तो आइए इस क्वेश्चन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 2022 में कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन में समानताएं क्या है और इसकी विभिन्नताएं क्या है, उसे एक बार देख लेते हैं। चूंकि आप देखोगे तो वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आपको दोनों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर भक्ति और सूफी आंदोलन था क्या। तो क्वेश्चन है भक्ति एवं सूफी आंदोलन में समानताएं एवं विभिन्नताएं को बताइए। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला एक कॉलम बनाएंगे जिसमें कुछ जो कॉमन फीचर है दोनों के वो हम बताएंगे। समानताएं में आप ये बता सकते हैं कि दोनों ने जाति, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। दूसरी बात आप बता सकते हैं कि दोनों के कारण जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा उसका विकास हुआ। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि सामाजिक समरसता आया, यानी भाईचारा का जो भावना था वो विकसित हुआ। अगला इसमें समानता ये बता सकते हैं कि भक्ति और सूफी आंदोलन के कारण आप देखोगे ईश्वर के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना जगी। और इसके साथ ही आप एक और पॉइंट बता सकते हैं कॉमन चीज में कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन ने अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड इसको जो है सीमित किया। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पर बताना है कि समानताएं दोनों में क्या क्या है। एक बात मैं यहाँ पे अलग से आपको ये बता देता हूँ कि सूफी आंदोलन के बारे में एक अलग से पॉइंट लिख सकते हैं कि सूफी का अर्थ होता है या फिर सूफ का अर्थ होता है पवित्र। इसका दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला जो सूफी संत थे वो ऊन के बने हुए कपड़े पहनते थे, इसलिए इसे जो है सूफी कहा जाता था, क्योंकि आप देखोगे कि ऊन के बने हुए कपड़े का अर्थ सूफ या फिर सूफी कहा जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मक्का एवं मदीना में एक पत्थर हुआ करता था जिसके ऊपर लोग जो है अपने पापों का प्रायश्चित करते थे, इस कारण से उसको जो है सूफी कहा गया था। तो ये दो बात आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये हम बात करें सूफी आंदोलन की तो इसकी शुरुआत जो है भारत में इस्लाम के आगमन के पश्चात आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन बातों को आपको यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है। अब बात आती है कि दोनों में आखिर विभिन्नताएं क्या क्या है, तो हम इसे भी एक बार देख लेते हैं। विभिन्नताएं क्या क्या है? विभिन्नताएं में हम लोग क्या करेंगे कि भक्ति का एक अलग कॉलम बना लेंगे और सूफी का एक अलग कॉलम बना लेंगे, और इसमें हम जो है कुछ क्राइटेरिया लेंगे और उसमें देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस मिलता है। सबसे पहले इसमें ये बता सकते हैं कि दोनों में धार्मिक आधार क्या है। फिर अगला पॉइंट होगा हमारा इन दोनों का माध्यम आखिर क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है।
फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर भक्ति और सूफी में संत कौन कौन से हुए हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो आइए देखते हैं कि आखिर धार्मिक आधार जो है क्या था। तो भक्ति में आपको पता होगा इसका धार्मिक आधार हिंदू था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सूफी का, तो इसमें इस्लाम, यानी जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे उन्होंने इस बात को फॉलो किया था। अब बात आती है इनके भक्ति का, या फिर जो सूफी आंदोलन जो चला था इन्होंने किस माध्यम से इसको व्यक्त किया। तो हिंदू धर्म में आप देखोगे तो भजन, कीर्तन, इनके माध्यम से इन्होंने अपने भक्ति को व्यक्त किया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सूफीज्म की, तो इसमें दिखेगा आपको कव्वाली, कव्वाली के बाद आप देखोगे गजल, या फिर गीत के माध्यम से इन्होंने इन बातों को प्रकट किया। अब बात आती है आखिर इनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या था। तो इसमें आप देखोगे तो हिंदू धर्म में वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध, वहीं अगर हम बात करें इस्लाम में, तो इस्लाम में पहले जो है जाति व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि धार्मिक और समुदाय के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसका इन्होंने कड़ा विरोध किया। तो ये पॉइंट आपको यहाँ देना है। अब बात आती है कि आखिर भक्ति के प्रमुख संत कौन थे और सूफी के प्रमुख संत कौन थे। तो भक्ति में आप बता सकते हो रैदास, कबीर, मीराबाई, रामानंद, इनका आप उदाहरण दे सकते हैं। वही अगर हम बात करें सूफी में, तो इसमें जो कुछ प्रमुख नाम है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, निजामुद्दीन औलिया, चिराग दहलवी, शेख सलीम चिश्ती, और इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। ये सलीम चिश्ती वही हैं जिनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र हुआ था, और इन्होंने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था। यहाँ एक बात आपको और भी याद रखना है। और निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको एक बात जानना चाहिए कि इन्होंने लगभग 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, अर्थात सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं सुल्तानों को निजामुद्दीन औलिया ने ही देखा था। और इनका एक कथन बहुत फेमस है कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त। इसका मतलब ये हुआ, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने जब निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली से बाहर जाने के लिए कहा था, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस हो रहे थे, तो उन्होंने इस समय गयासुद्दीन तुगलक को ये बात बोला था। और आप देखोगे कि इसी के पश्चात उनका रास्ते में ही मृत्यु भी हो गया था, जिस वजह से आप देखोगे तो इतिहास में यह शब्द बहुत ही पॉपुलर भी हुआ था। तो ये बात आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, क्योंकि ऐसा जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना दिया जाता है। अब बात आती है इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसका प्रभाव में आप बता सकते हो कि क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ, और इसमें आप बता सकते हो सूफी में कि इसका जो है संगीत, नृत्य इत्यादि पर जो है इसका व्यापक रूप से इम्पैक्ट पड़ा। तो इन सभी बातों को आप बता देंगे और आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगर सूफी आंदोलन के ऊपर अलग से कुछ क्वेश्चन बना दिया जाए तो उसे हमें किस प्रकार से लिखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं जो कि पहले भी यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि सूफी आंदोलन ने भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव छोड़ा। सूफी आंदोलन के बारे में जैसे शुरुआत में आपको ये चाहिए कि उसका अर्थ आप समझा दें, जो कि हमने आपको 2 अर्थ बताया। उसके बाद आपको चाहिए कि भारतीय संस्कृति पर इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है उसे बताएं। तो आप देखोगे संस्कृति पर प्रभाव में आप ये बता सकते हो कि इसने सामाजिक सौहार्द को
बढ़ावा दिया। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर शरीफ में है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ना केवल इस्लाम धर्म के संबंधित लोग बल्कि हिंदू धर्म से संबंधित लोग भी यहाँ पर जाते हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए। और ये एक अच्छा उदाहरण है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को समन्वित रूप से दिखाने का। तो ये आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संगीत एवं नृत्य में भी सूफी आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य पर प्रभाव। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कव्वाली, गजल इत्यादि का भी भारतीय संगीत के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो मानवीय व नैतिक मूल्यों का विकास। इसमें सेम वही पॉइंट को आपको रिपीट कर देना है जो कि हमने बताया था कि जो गरीब हैं, लाचार हैं, इनके लिए जो है प्रयास किया जा रहा था, चाहे वो भक्ति के संत हो या फिर सूफी के संत हो। तो इन पॉइंटों को आपको यहाँ पे बताना है। इसके अलावा बात कर सकते हो आप प्रेम, दया, अहिंसा इत्यादि का पाठ इन संतों के द्वारा पढ़ाया जा रहा था ताकि जो है सामाजिक सौहार्द जो है बना रहे। तो यहाँ पर आप ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। एक पॉइंट और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि सांस्कृतिक एकीकरण में भी इसने काफ़ी योगदान दिया। जैसे कि सांस्कृतिक एकीकरण, एक पॉइंट ही बना लेते हैं, सांस्कृतिक एकीकरण। इसमें आप ये बता सकते हो चूंकि इस्लाम जो है बाहर से आया था, लेकिन भारत में आने के पश्चात जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, इसको इन्होंने ग्रहण किया, जिस वजह से आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो भारत में थे उन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। एक बात और, इस्लाम जो कि भारत को तलवार के बल पर जीता था, उसने अगर सामाजिक प्रतिष्ठा और वैधता प्राप्त कर सका तो इसमें सबसे बड़ा योगदान सूफी संतों का माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी भावना को कव्वाली और गजल के माध्यम से प्रकट किया और उनके पीड़ा को समझने का कार्य किया। तो इन सभी पॉइंट को आप यहाँ पर बता सकते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और इसमें देखा जाए तो कुल मिलाकर वही 5 से 7 पॉइंट हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है सामाजिक सौहार्द बढ़ाने में इनका क्या योगदान था, कुछ सूफी और भक्ति संतों का जैसे योगदान, उनके नाम क्या थे वो आपको ऐड कर देना है, और उनके द्वारा अगर कुछ कहावत जैसे कहा गया तो वो अगर आप जानते हैं तो वो आपके लिए जो है एडवांटेज के रूप में काम करेगा। और इसके साथ ही आप देखोगे तो जैसे क्षेत्रीय भाषा का विकास इनके कारण ज़्यादा हुआ है, तो इन बातों को अगर आप ऐड ऑन कर देते हैं तो आपका कमो बेश जो है काम चल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद।